बाहर का समोसा नहीं खाना है। यही लफुआ है, ये अनपेयर्ड होता है, ये स्टेबल रहता नहीं है, इसको बैठने का मौका नहीं मिलता है, शांति इसको मिलता नहीं है, ये सबको जाकर डिस्टर्ब करता है, ये नोच घसोट चालू कर देता है। थर्मल ऑक्सीडेशन उस तेल में होगा, आपको कैंसर वैंसर का बहुत बड़ा लफड़ा होगा, हार्ट का लफड़ा होगा, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह इशू आएंगे, हाइपरटेंशन का इशू आएगा। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। हमारे शिक्षक जो है पहले मना किया करते थे, स्कूल में जब पढ़ते थे हम लोग, कि भाई बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर का समोसा नहीं खाना है, बाहर में जो तला भुना चीज है उसे नहीं खाना है। उनका समझाने का तरीका ये होता था कि भाई वो जो तेल यूज होता है, जो दुकानदार जो है होटल वाला, खुमचा वाला, फुटपाथ में जो दुकान लगा के बेचता है, या बड़े होटलों में भी ऐसा देखा जाता है कि एक ही तेल को रिसाइकल करके बार बार उसी तेल को यूज किया जा रहा है। कढ़ाई में डाला, गर्म किया तेल, गर्म करने बाद समोसा छान के निकाला, फिर वो जो है गर्म हो रहा है बार बार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसी तेल को बार बार यूज किया जा रहा है। तेल का क्वांटिटी घट गया, फिर उसी तेल में जो है फ्रेश ऑयल को मिला करके फिर से जो है अपना धंधा वो चालू कर रहा है। तो ये जो होता है तेल का बार बार गर्म होना और बार बार गर्म होकर के फिर जो है उसी का यूज होना, फिर जो है समोसा उसी में छन रहा है, पकौड़ा उसमें छन रहा है, फिर उसके हम जो है पब्लिक उसको खा रहा है, हम लोग सभी लोग खा रहे हैं। तो ये बहुत हानिकारक है। और क्या हानिकारक है आइए हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि हम लोग के जो शिक्षक हुआ करते थे वो पहले हमेशा मना करते थे कि बाहर का खाना नहीं खाना है, तेल बार बार गर्म होता है और बार बार गर्म होने के बाद फिर जो है आप उस चीज को खा रहे हैं, उसी से छना हुआ चीज को खा रहे हैं, तो तेल जो है कोई ऐसे खतरनाक टॉक्सिक सब्सटेंस को बनाता है जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। ऑयल का क्या होता है कि अगर एक ऑयल जो अगर कढ़ाई में ऑयल को डाला, सरसों का तेल ही मान लीजिए कि डाला, समोसा उसको छानना है, पकौड़ा छानना है, 1 दिन छान लिया, फिर दूसरा दिन उसी तेल का यूज वो करता है होटल वाला, चौथा दिन कर रहा है, 5वां दिन भी कर रहा है, 1 सप्ताह भी कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है वो उसी तेल को। ऐसा नहीं है, नियम यह है कि एक बार तेल को आप जो है यूज किए, दूसरा दिन जो है उसको जो है छानने के काम में नहीं आना है, कोई और पर्पस में, छोकने उकने के काम में एक बार में यूज करना है, उसका बर्निंग नहीं होना है, उससे धुआं नहीं निकलना है। कभी देखते हैं जब कढ़ाई जो है रखा जाता है चूल्हा पर तो तेल इतना गर्म हो जाता है कि तेल से जो है क्या होता है, धुआं निकलने लगता है। ये बहुत खतरनाक है। तो इसी से हमें बचना है, इसीलिए मना किया जाता है कि भाई बाहर का खाना नहीं खाना है। ये ऑयल का थर्मल ऑक्सीडेशन होता है, थर्मल ऑक्सीडेशन होता है। ऑयल जो है टूटता है और वो टूटने के बाद जो है ऑयल का जब थर्मल ऑक्सीडेशन होगा तो 3 चीज वो देता है, 3 चीज उसके साथ बनता है, 1 2 3, क्या क्या, एक एल्डिहाइड जो है वो निकालता है जब थर्मल ऑक्सीडेशन ऑयल का होगा, तो एक बेंजीन और एक फ्री रेडिकल्स। इन तीनों के बारे में बतलाएंगे क्या करता है ये। आपको पता है कि ऑयल में ऑयल जो होता है, ऑयल में 2 पार्ट होते हैं, एक सपोनिफिएबल पार्ट होता है, एक अनसपोनिफिएबल पार्ट होता है। हमने नीम वाले लेसन में इसके बारे में और डिटेल से भी बतलाया है। हम चाह रहे थे कि इसे 1 2 4 5 मिनट का वीडियो बना करके आपको समझाएं कि भाई बाहर का समोसा नहीं खाना है। समोसा बाहर का खाएंगे, घर में आप बना के खाइए वो अच्छा है, बाहर का खाएंगे उसी तेल का यूज हो रहा है, वो थर्मल ऑक्सीडेशन उस तेल में होगा, आपको कैंसर वैंसर का बहुत बड़ा लफड़ा होगा, हार्ट का लफड़ा होगा, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह इशू आएंगे, हाइपरटेंशन का इशू आएगा। तो आप देखिए क्या होता है। सपोनिफिएबल एंड अनसपोनिफिएबल 2 पार्ट होते हैं ऑयल में। ऑयल का ही अपना समझिए कि कंपोजिशन है, 2 पार्ट होते हैं उसमें। एक ऐसा पार्ट जो अगर आप साबुन बनाएंगे, चूंकि साबुन जो ऑयल से ही बनता है, किसी भी ऑयल का बनेगा वो, तो सपोनिफिएबल पार्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है, आसानी से साबुन बन जाता है। सपोनिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, ऑयल का कन्वर्ट हो जाता है साबुन में, ये प्रोसेस सपोनिफिकेशन कहलाता है। तो सपोनिफिएबल पार्ट जो होता है एक अनसपोनिफिएबल पार्ट होता है। तो सपोनिफिएबल से साबुन बन जाता है। अनसपोनिफिएबल वाला पार्ट जो ऑयल का जो अनसपोनिफिएबल वाला पार्ट होगा वो कन्वर्ट नहीं होता है साबुन में, साबुन उससे नहीं बनता है। इसी में जो है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, विटामिन ई हो सकता है ना, या इसमें जो है जितने भी अल्कलॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये सब सारा कुछ या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स या फाइटोकेमिकल्स जितना है वो इसी अनसपोनिफिएबल पार्ट में होता है। ये सपोनिफिएबल पार्ट जो है साबुन वगैरह बनने में आसानी होता है। लेकिन ये दोनों चीज हालांकि टूटता तो दोनों है, लेकिन बेसिक वे में ये जब टूटता है तो यही खतरनाक जो है होता है और ये बेंजीन, एल्डिहाइड और फ्री रेडिकल्स बनाता है। लेकिन टूटना दोनों का, जब थर्मल ऑक्सीडेशन होगा तो ये दोनों का ब्रेकडाउन होगा, और जब दोनों का ब्रेकडाउन होगा, थर्मल ऑक्सीडेशन हो करके
ये क्या करता है, ये देता है एल्डिहाइड, बेंजीन और फ्री रेडिकल्स। दो पार्ट आपने समझा, सपोनिफिएबल, अनसपोनिफिएबल। जब ब्रेकडाउन होता है यानी थर्मल ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड, बेंजीन और फ्री रेडिकल्स देता है। एल्डिहाइड जो है डैमेज करता है क्या क्या, डीएनए का जो है डैमेज करेगा, प्रोटीन्स और एंजाइम्स को ये डैमेज करता है, लीवर, किडनी, ठीक है, ये सबको ये डैमेज करेगा, इन्फ्लामेशन लाएगा, कहीं पर भी स्वेलिंग हो जाएगा, और ये कैंसर अल्टीमेटली कॉज करता है। लिवर कैंसर होगा, लंग्स कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, कोलोन का कैंसर होगा। तो ये एल्डिहाइड जो है आप कंटिन्यूअस आप खा के देखिए ना, महीना 2 महीना कंटिन्यू किसी होटल का खा के देखिए, जो बर्न किया हुआ ऑयल है, जो जला हुआ ऑयल है, उसे खाना खा देखिए, आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद बेंजीन है, बेंजीन भी बनाता है, क्योंकि जब थर्मल ऑक्सीडेशन होगा तो बेंजीन भी बन जाता है। ये बोन मैरो को डैमेज करता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स को ये डिक्रीज करता है। लीकेमिया यानी ब्लड कैंसर होता है, इम्यून सिस्टम को ये डैमेज करता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, लीवर, किडनी को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज करता है। और फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको बताएंगे, इसका जो नीम वाला लेसन में हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में अच्छे से बतलाया है। ये फ्री रेडिकल्स जो है वो क्या होता है, ये जो है अनपेयर्ड होता है। क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स जो होता है वो अनपेयर्ड होता है, यानी कि ये स्टेबल नहीं होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते जो है वो स्टेबल नहीं होता है। तो ये जो है लफंगा जैसा पूरे बॉडी में घूमते रहेगा और सब सेल को जाकर के ये डिस्टर्ब करता है। हमने उसमें भी एग्जांपल दिया था एक क्लासरूम के बारे में, सारे बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और उसमें से कोई लफुआ जो लड़का रहेगा जो पढ़ने वाला नहीं रहता है, वो उचक फुचक करेगा, सबको जा जाकर डिस्टर्ब करेगा, वही लफुआ है ये। फ्री रेडिकल्स जो क्या है, यही लफुआ है, ये अनपेयर्ड होता है, ये स्टेबल रहता नहीं है, इसको बैठने का मौका नहीं मिलता है, शांति इसको मिलता नहीं है, ये सब को जाकर डिस्टर्ब करता है। ये नोच घसोट चालू कर देता है सेल के साथ। तो जब सेल के साथ ये जो है नोच घसोट चालू करता है तो ये क्या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब सेल के साथ सोचता है कि इसको हम जाकर के डिस्टर्ब करेंगे और उसको सेल से इलेक्ट्रॉन को चोरी करने की कोशिश करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है ना चुराने की कोशिश करता है कि भाई हम ले लेंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे। अब जब ये जो है एक सेल में जब इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉब्लम आने लगेगा, ठीक है, तो वो जो है वो डैमेज होने लगेगा, डैमेज होगा तो उसका जो है डीएनए सीक्वेंस में चेंजिंग आने लगेगा, उसमें म्यूटेशन आने लगेगा, उसमें कैंसर का प्रॉब्लम आने लगेगा। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये लाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसको शांत करने के लिए एक तरीका ये है फ्री रेडिकल्स। अब जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जा रहे हैं, ये सब का तो है ही, एल्डिहाइड बेंजीन बन रहा है, आपको तो ऑयल जो है वो रीयूज रिसाइकल्ड ऑयल को नहीं खाना है। अगर आप खाइएगा तो एल्डिहाइड बेंजीन भी सब बनबे करेगा, फ्री रेडिकल्स ये होगा। लेकिन इन सभी चीजों को भी कम करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है, उसमें से जो फ्री रेडिकल्स को हमको खत्म करना है, उसको स्टेबिलिटी देना है। खत्म कैसे, ये शांत कैसे होगा, तो इसके लिए एक उपाय ये है कि इसको देना होगा आपको एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स, ड्रग्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वाला जो फूड होगा उसको जब आप देंगे या उसके जो सप्लीमेंट्स आप देंगे, एंटीऑक्सीडेंट का जो सप्लीमेंट होगा वो देंगे या उस तरह का फूड देंगे, तो क्या होगा कि एंटीऑक्सीडेंट के पास एक्स्ट्रा जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के पास क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये दान किए हुए चलेगा बॉडी में जब जाएगा ये एंटीऑक्सीडेंट। अब ये बोलिए कि एंटीऑक्सीडेंट कहां मिलेगा, कौन से फूड में मिलेगा, बीटा कैरोटीन, कैरोट वगैरह है उसमें मिलेगा आपको, ठीक है, वालनट, अखरोट उसमें मिलेगा, साइट्रस फूड यानी जितना भी खट्टा फूड है, फ्रूट्स है वो सब में मिलेगा, नींबू वगैरह मिलेगा, संतरा में मिलेगा, एप्पल सब मिलेगा, गुआवा मिलेगा, है ना। तो ये एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो दान दे देता है, लो भैया है ना, फ्री रेडिकल्स तुम हमसे ले लो लेकिन सेल को डिस्टर्ब मत करो। जब इसको ये दे देता है तो क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है, फिर ये डिस्टर्ब नहीं करता है। यूचुक फुचुक करेगा ना तो क्या बोलता है, जैसे क्लासरूम में कोई लड़का बहुत ज्यादा बदमाशी करा, बोले तुम ही आ जाओ, लो यहाँ बैठो, तुम बढ़िया शांति से रहो, है ना। तो यही जो है ये एंटीऑक्सीडेंट इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, फ्री रेडिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के शांत हो जाता है, स्टेबिलिटी उसमें आता है, स्टेबल हो जाता है। जब स्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक ना, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं लाएगा उसमें। और फ्री रेडिकल्स जब रहता है तो उस वक्त तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता ही है, उसके साथ साथ उसमें म्यूटेशन भी आता है। किसमें, उसका जो है डीएनए के सीक्वेंस में चेंजिंग लाएगा, म्यूटेशन लाएगा,
ठीक है, और ये कैंसर वैंसर कॉज करने का करता है, एजिंग भी लाता है। ये फ्री रेडिकल्स का एक और काम क्या है, एजिंग। अगर बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो गया तो क्या करता है, ये सब प्रॉब्लम, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा, म्यूटेशन आएगा, एजिंग होगा, यानी समय से पहले जो लोग बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, हार्ट डिजीज होता है, हार्ट ब्लॉकेज आएगा, हाइपरटेंशन का केसेस आएगा और कैंसर होगा। तो इन सभी चीजों से बचाव के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करना है। कैरोट वगैरह अच्छे से खाना है, फ्रूट्स अच्छे से खाना है, साइट्रस फ्रूट्स का यूज करना है, नींबू अपने खाना में, भोजन में तो एकदम निश्चित रूप से लेना है। और भैया ऑयल का जो थर्मल ऑक्सीडेशन है, इससे बचने के लिए आपको बाहर का समोसा नहीं खाना है, घर में टेढ़ा कुबड़ा लंगड़ा लुल्ला जैसे बना के खाना है, जो शेप बना के खाना, आलू तो भरना है उसमें, ठीक है। आलू को भी अगर ज्यादा जो है अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें भी बहुत सारा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो यानी कि सिस्टम से सारा कुछ खाना, बहुत ज्यादा जो है हार्ड एकदम जो है फ्राई नहीं करना है, उसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो एल्डिहाइड बेंजीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये सब जो है कॉज करते हैं, डेंजरस कॉज करते हैं, ठीक है। ये सब का उपाय एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट हमने आपको समझा दिया। फ्री रेडिकल्स को डाउन करने का एक तरीका है, ये जो है इसको जो है दे देता है, दान करता है, और फ्री रेडिकल्स जो है लोन ये लेकर के, इलेक्ट्रॉन लेकर के वो जो शांत हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है बच बचाव होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।